नमस्कार। बिटबेन अलायंस विद निरुंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार के चुनाव की। और बिहार के चुनाव में एक फैक्टर जो है जिसको लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, वो नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। वो भी भूमिका निभाएगा, कितनी बड़ी निभाएगा ये अलग देखने की बात है, लेकिन उसको सिरे से आप खारिज नहीं कर सकते। वो फैक्टर है तेज प्रताप यादव का। नई पार्टी बनाई है। आ, कुछ महीने पहले ही उनको जनता दल से जो निकाल दिया गया था, राष्ट्रीय जनता आरजेडी से, और उसके बाद लालू और तेजस्वी दोनों ने मिलकर निकाला था। पारिवारिक विवाद था, उन विवादों में जाने की जरूरत नहीं है, लंबा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है वो अपनी पार्टी के साथ वो चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। वैसे अगर आप देखें कि लालू यादव ने 2015 में तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बना के अपनी विरासत उन्हें सौंप दी थी, और 2021 में फिर से वो उप मुख्यमंत्री बने, तो एक लगा कि उनकी विरासत जो है जनता दल उनके साथ है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखें, कुछ महीनों में देखें, तो परिवार में विवाद काफी बढ़ गया है। रोहिणी आचार्य पर जिस ढंग से जनता दल के जो आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट हैं उससे हमले उन पे हुए और वो नाराज होकर के वापस सिंगापुर चली गई। उन्होंने अपनी किडनी दी थी लालू यादव को। लालू यादव उस मामले में चुप रहे, किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन तेज प्रताप जो है वो चुप नहीं है। तेज प्रताप काफी कुछ बोल रहे हैं और अपनी पार्टी के साथ वो कह रहे हैं कि चुनाव की घोषणा के बाद हम अपने उम्मीदवार भी घोषित कर देंगे। वो उम्मीदवार भी उनके पास है, लेकिन ताकत कैसे है वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक मैं भी एक पत्रकार होने के नाते भी मैंने कभी तेज प्रताप यादव को फॉलो नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था कि कभी वो मोर पंख लगाते हैं, कभी कृष्ण बनते हैं, कभी अयोध्या चले जाते हैं, कभी मथुरा चले जाते हैं, तो वो गंभीर एक नेता नहीं है। करीब 15 दिन पहले कुछ वरिष्ठ पत्रकार पटना के थे, उन्होंने मुझे कहा, जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आप तेज प्रताप यादव को सुनिए। मुझे आश्चर्य हुआ और कहा कि आप उसके बाद अब नए तेज प्रताप को सुन के आप अपनी राय बनाइए। और मैंने किया। मैं पिछले 10-15 दिनों से जितने भी इंटरव्यू थे, कोई बड़े चैनल में उनको बुलाता नहीं है, लेकिन यूट्यूब के चैनल्स में बाकी जगह पे कई उनके इंटरव्यू देखे, और जो सुना वो मुझे तेजस्वी यादव से ज्यादा परिपक्व नेता लगे। उनके जो विचार हैं बिहार को लेके, जो बाकी चीजों को लेके हैं, वो काफी गंभीर मुझे उनकी बातें लगी। और इसलिए मुझे लगा कि ये चीज आप लोगों के सामने भी आनी चाहिए। बाकी जनता वहां तय करेगी। उसमें जो सबसे बड़ा परिवर्तन जो है, जो तेज प्रताप में जो मुझे दिखा कि, और जो लोगों से बात हुई वहां, उनके आसपास के भी, वहां के वरिष्ठ पत्रकारों से भी, पार्टी के लोगों से ही बात हुई, तो ये जो तेजस्वी का की कार्यप्रणाली है और तेज प्रताप की है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तेजस्वी के पास अगर मिलना हो तो वो बहुत क्लोज जो है वो कोठरी में बंद है। उनके पास पहुंचने के लिए, मुलाकात के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। कई जगह से जब आपको कहा जाता है कि हाँ अब आप मिल सकते हैं, तभी मिलते हैं। लेकिन तेज प्रताप के दरवाजे सबके लिए हमेशा खुले हुए हैं। वो जो भी नेता जहां तेजस्वी यादव के पास जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो आरजेडी से जुड़े हुए हैं, वो सब उनके पास आ रहे हैं और वो कहते भी कि मेरे पास सबके दरवाजे खुले हुए हैं। अब बात यह है, वो राघोपुर से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। पिछली बार 2020 में वो जीते भी थे, 21 में उनको मंत्री ही बनाया गया था, वो तमाम चीजें हैं, 15वीं मंत्री उनको बनाया गया, वो सब कुछ है। लेकिन अब वो लालू यादव की जो लीगेसी है, मतलब परिवार की जो चीजें हैं, उस पर दावा कर रहे हैं कि भाई अगर पार्टी है, जनता अगर वोट दे रही लालू यादव को, तो मुझे क्यों नहीं। और अगर वो फैक्टर ये काम करेगा कि कोई सीट जीते न जीते, अपनी साइड जीते न जीते, वो अलग मुद्दा है, लेकिन जो उनका उम्मीदवार खड़ा होगा
वो ज्यादातर उम्मीदवार वही खड़ा करेंगे जिनको जनता आरजेडी से, राष्ट्रीय जनता दल से टिकट नहीं मिलेगा या जो नाराज हैं उनको करेंगे। और अगर वो थोड़े बहुत भी वोट काटना शुरू किया, 500 काट ले, 1000 काट ले, 2000 काट ले, 400 काट ले, जितना भी उसको वोट मिलना शुरू हुआ, कुछ हो सकता है ज्यादा वोट ले आए, वो नुकसान जो तेज प्रताप यादव की पार्टी के उम्मीदवारों को जितना भी वोट मिलेगा, उसका नुकसान सीधे सीधे आरजेडी को, तेजस्वी यादव को होगा, महागठबंधन को होगा। छोटी छोटी पार्टियों से तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी का गठबंधन भी किया है, वो बहुत छोटी छोटी पार्टियां हैं, उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो जो टाइट मुकाबला जहां पे है, बहुत टाइट मुकाबला है। पिछली बार 37% लगभग दोनों के वोट मिले थे, 0.2-0.3% का अंतर था। वोटों की संख्या के हिसाब से देखेंगे तो केवल 12,000 वोटों का अंतर था। एक सीट हिलसा पर जो 13 वोट से आरजेडी हारी थी। तो ऐसे जो टाइट कंटेस्ट हैं, उसमें जो आरजेडी का वोट बैंक है, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा भी लेना, वो बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। 12,000 वोट का अंतर था, आप सोच सकते हैं अगर वो थोड़ा सा वोट भी 10-20 हजार, 1 लाख कुछ भी काट लिया अगर तेज प्रताप की पार्टी ने, तो आरजेडी को उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। और जिस ढंग से तेज प्रताप लोगों के लिए सहज सुलभ है, जिस ढंग से अपनी चीजें रख रहे हैं, वो पहले जो उनको ये कह दिया गया था कि वो मानसिक रूप से उतने परिपक्व नहीं है, और इस कारण से स्वाभाविक रूप से तेजस्वी यादव जो हैं वो लालू यादव के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित हुए। अब जब नया वीडियो, मैं भी आपसे अपील कर रहा हूं कि आप भी तेज प्रताप यादव को सुनिए, और जो लोग उनको सुन रहे हैं वो कोई भी उनको हल्के में नहीं ले रहा है। अभी पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो चुनावी विमर्श चल रहा है, जो बाकी चीजें हो रही हैं, उसमें उनकी चर्चा नहीं है। मैं मानता हूं कि चर्चा नहीं है, लेकिन जैसे मुझे कहा गया और मैंने उनका जब सुना और उसके बाद तेज प्रताप यादव के बारे में मेरे विचार बदले, अगर ये इंपैक्ट इस इलेक्शन के बीच में 1 महीने में अगर बिहार में हुआ, उनके उम्मीदवारों ने किया, तो ये बड़ा नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात, जो कई ऑब्जर्वर जो हैं बिहार के, जो जिनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि ये तेजस्वी यादव के लिए अस्तित्व का सवाल वाला इलेक्शन है, अस्तित्व का चुनाव है ये। अगर इस चुनाव में वो अपना परफॉर्मेंस जो है 75-76 सीटों वाला वो नहीं बनाए रख सके, उनकी सीटें कम हो गई, और अगर ज्यादा कम हो गई, 50 से नीचे आ गई, जैसे नीतीश की आ गई थी, तो वो नीतीश जैसे सरवाइव कर गए 5 साल 43 सीटों के साथ, वैसे सरवाइव करना तेजस्वी यादव के लिए भी मुश्किल होगा। और अगर तेजस्वी यादव इस बार हारते हैं और उनकी सीटें ज्यादा कम होती हैं, तो स्वाभाविक जो लालू यादव के जो वोटर हैं, जो उनका जो राजनीतिक विरासत है, उसकी दावेदारी जो है वो तेज प्रताप की मजबूत हो जाएगी। तो ये जो इलेक्शन है, इसमें जो तेज प्रताप फैक्टर है, जिसपे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उस फैक्टर को भी जानने समझने की जरूरत है, और उस पे भी नजर रखने की जरूरत है। उसको सीधे सीधे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। कितना इंपैक्ट होगा, कैसे होगा, आगे क्या क्या इसके मूव होते हैं, इन पे हम एक बार फिर बाद में बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल